कोची कर रहा है सर? असहयोग आंदोलन। देखो असहयोग आंदोलन भी कोई याद करने वाला चीज है? बताओ। देख रहे हो क्या कि नाम में ही छुपा हुआ है क्या कि असहयोग आंदोलन। क्या? तो नाम में ही छुपा हुआ है असहयोग आंदोलन। अच्छा चलो, जब बात है तो असहयोग आंदोलन के साथ साथ हम लोग दो चीज कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन क्या है और जाकर के असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा कांड क्या था, ठीक ना, ये चीज है। तो देखिए असहयोग आंदोलन क्या था, ठीक। तो असहयोग आंदोलन था जो कि 1900 ठीक 20 से लेकर के 22 तक चलने वाला एक आंदोलन था, ठीक ना। इसका नाम से ही पता चलता है असहयोग आंदोलन, ठीक ना। क्या नाम में ही छुपा हुआ है असहयोग आंदोलन। बार बार कहते हैं कि रटे के चक्कर मत रहो, समझने की कोशिश करो। यानी कि यह गांधी जी के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था। गांधी जी चाहते थे ना कि अंग्रेजों को क्या किया जाए कि असहाय कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? असहाय। यानी कि नाम में पता चला असहयोग, यानी कि सहयोग नहीं करना, असहयोग कर देना है। यही था असहयोग आंदोलन। थोड़ा सा समझिए। तो यह असहयोग आंदोलन था जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, ठीक ना। हुआ था क्या कि जाकर के महात्मा गांधी भारतीयों को कहें कि अगर आप जो है जाकर के अंग्रेजों की मदद कर रहे हैं तो आप मदद करना छोड़ दीजिए। जैसे में अगर मान लीजिए कि आपका बाल बच्चा अंग्रेजों के विद्यालय में पढ़ने जा रहा है तो आप वहाँ से नाम कटवा दीजिए। अगर हमारे हिंदुस्तानी लोग अंग्रेजों के यहाँ पर पुलिस में या तो कर्मचारी में या किसी भी पद पर नौकरी कर रहे हैं तो आप नौकरी करना छोड़ दीजिए, ठीक। अगर जाकर के हमारे भारतीय जो है अंग्रेजों के द्वारा निर्माण किया हुआ वस्त्रों का उपयोग करते हैं, ठीक ना, ध्यान देना तुम लोग भी, ठीक, वस्त्रों का उपयोग कर रहे हैं तो क्या करना होगा कि उसके वस्त्रों को क्या करना होगा? बहिष्कार करना होगा। अपने भारत के द्वारा जो निर्मित होगा उसको क्या करना होगा? तो प्रयोग में लाना होगा, ठीक है। तो इस तरह से जाकर के क्या होगा कि जाकर के वह असहाय हो जाएगा, ठीक ना। तो यही था असहयोग आंदोलन। तो सीधा सिंपल सा भाषा में अपने भाषा में लिख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन था जो कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था। महात्मा गांधी का नाम था क्या कि जाकर के अंग्रेजों को असहाय कर देना है। जैसे उसके द्वारा कोई भी चीज को हम लोग अपने इस्तेमाल में ला रहे हैं तो उन सभी चीजों को क्या करना होगा? तो त्याग करना होगा। जैसे कपड़े लत्ते अगर उसका पहन रहे हैं तो उसका कपड़ा लत्ता को छोड़ करके अपने जो भारत के द्वारा भारत के लोगों के द्वारा निर्मित है उसको उपयोग में करना है। स्कूल में अगर बाल बच्चे जा रहे हैं तो वहाँ से नाम कटा करके अपने विद्यालय में ना लिखाइए। वहाँ पर कर्मचारी के तौर पर अगर हैं तो आप तो जाकर के वहाँ से कर्मचारी के तौर पर जॉब छोड़िए और अपना जाकर के देखिए, ठीक। अगर मान लीजिए कि जाकर के अंग्रेजों के और खास बात था क्या कि महिलाएं बहुत सारी थी जो अंग्रेजों के यहाँ पर काम करती थी, जैसे खाना बनाना, कपड़े लत्ते धोना, ये सभी। तब बोले क्या कि जाकर के इन सभी चीज को छोड़ दीजिए। अगर खाना नहीं बना करके दीजिएगा तो भूखले मरने लगेगा, क्योंकि अपने तो बनाता था नहीं लतखोरवन सा, ठीक ना। जाकर के फिर क्या होता था कि कपड़े लत्ते धोते थे, फीच फाच किया करते थे, यानी कि नौकर के जो तरह था काम करवाया करता था। तो इन सभी चीजों को बोला जाता है क्या कि छोड़ने के लिए, ठीक ना। तो वो क्या होगा कि असहाय हो जाएंगे, फिर जाकर के भागने पर विवश हो जाएंगे। लेकिन 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 यहीं पर क्या होता है कि उसी समय जाकर के एक घटना घटित हो जाती है, ठीक है ना, चौरी चौरा कांड, ठीक। देखे होंगे तो चौरी चौरा कांड थोड़ा सा अब समझ लेते हैं चौरी चौरा कांड क्या था, ठीक। तो चौरी चौरा कांड याद रखिएगा कि यह जो है ना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला का है कहानी, ठीक ना। याद रखिएगा, ये भी कुछ रटे वाला कहानी नहीं है, ठीक। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आप अपने से बता दीजिएगा कहाँ का कहानी है। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का है, ठीक ना। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का है कहानी। वहां पर क्या था? तो एक रेलवे स्टेशन था, ठीक। क्या था? रेलवे स्टेशन था, ठीक। एक तरफ का गांव था उसका नाम क्या था? तो चौरी था, ठीक ना। एक तरफ के गांव का नाम क्या था? चौरी था। एक तरफ के गांव का नाम क्या था? तो चौरा था, ठीक है। रेलवे स्टेशन का नाम क्या था? तो चौरी चौरा था, ठीक। याद रखिएगा, एक तरफ का जो था स्टेशन का नाम था चौरी, एक तरफ के स्टेशन का नाम क्या था? तो चौरा था, ठीक ना। ये था। अब होता है क्या कि यहाँ पर जो होता है कि पुलिसकर्मी जो थे, ठीक है ना, 22 गो पुलिसकर्मी थे, जिसमें से 17 गो पुलिसकर्मी थे जो कि वहां पर जो है ना उस पद पर आश्रित थे, ठीक। और जाकर के 5 गो ऐसे पुलिसकर्मी थे जो कि आए हुए थे क्या लाभ पता है? तो सिर्फ और सिर्फ वेतन के लिए आए थे, ठीक है ना। किस लिए आए थे? तो सिर्फ और सिर्फ वेतन के लिए आए थे। यानी कि टोटल मिला करके कितने थे पुलिसकर्मी हो गए थे? तो 22 गो पुलिसकर्मी, ठीक। और यहाँ पर क्या होता है ना कि जाकर के भारतीयों के द्वारा पुलिस के द्वारा बार बार मारा जा रहा था, लाठीचार्ज किया जा रहा था, जिसलिए क्या हुए थे? भारतीय घुसा गए थे।
और गुस्सैला के बाद तो फिर जानबे करते हैं कि क्या हाल होता है, ठीक ना। जब खिसिया गए भारतीय तो क्या करते हैं कि सभी के सभी जितने भी 22 को पुलिसकर्मी थे, ठीक ना, सबको वो जेल में बंद कर दिया जाता है। और जेल बंद करने के बाद क्या किया जाता है कि सलाए बार दिया जाता है। बस पल भर में क्या होता है कि 22 को 22 का स्वाहा हो जाता है, ठीक ना। तो यह था जो कि असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा कांड था। इसमें होता है कि 22 को पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है 4 फरवरी, ठीक है ना, 1922 को हुआ था। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। लेकिन याद रखिएगा 4 फरवरी दिया हुआ है, एगो देता है क्या, तब 5 फरवरी देता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन दूर करना है, ठीक ना। 4 फरवरी जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, जब भी आप यूपी का एग्जाम दीजिएगा, यूपी में जब हुआ था तो उस समय का जो डेट था कब था, तो 4 फरवरी था, ठीक ना। लेकिन हम लोग बिहार के अनुसार मनाते हैं तो कब, तो यह 5 फरवरी को मनाते हैं। यानी कि याद रखिएगा कि बिहार में अगर जब भी आप लिखते हैं तो यहाँ 22 को जाकर के क्या हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के, ठीक ना, गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर जाकर के 22 को पुलिसकर्मियों को क्या किया गया था, जिंदा जला दिया गया था। यहाँ 22 से 23 लिखा हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप 22 कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्या 22 से 23 यानी कि एक्यूरेट तो कोई गिने गया है नहीं, इसलिए यहाँ पर जाकर के 22 दिया हुआ, 22-23 किया गया, लेकिन एक्यूरेट ऐसे मार सकते हैं आप कि 22 को पुलिसकर्मियों को क्या किया जाता है कि जिंदा जला दिया जाता है, ठीक ना। ये था चौरी चौरा कांड। अब होता है क्या ना कि वहाँ पर जो कि जाकर के इस भीड़ में जाकर के तो 22 को जला दिया जाता है, ठीक ना। तब क्या होता है कि महात्मा गांधी समझ जाते हैं क्या कि लग रहा है कि अब असहयोग आंदोलन पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि असहयोग आंदोलन जो था ना, एक क्या था, तो जाकर के एक अहिंसक आंदोलन था, उसमें हिंसा का कोई स्थान ही नहीं था। गांधी जी सोचते थे ना कि बिना लड़ाई झगड़ा के मान लो कि आंदोलन अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने की क्या जरूरत है ना, जाकर के। तो इसलिए असहयोग आंदोलन को चलाया गया था। लेकिन जैसे ही चौरी चौरा कांड होता है तो उनको समझ में आ जाता है क्या कि लग रहा है कि अभी सब तेला वेला हो गया है, ठीक ना। अगर ऐसा रहेंगे तो क्या होगा कि जाकर के अंग्रेज जो है पूरे भारतीयों को क्या करेगा, फिर से जाकर के टॉर्चर करना शुरू कर देगा। तो इसलिए चुपचाप क्या करते हैं कि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को, ठीक ना, क्या करते हैं, तो असहयोग आंदोलन को जाकर के वापस ले लेते हैं, ठीक ना। याद रखिएगा क्या किया जाता है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेट याद रखिएगा, 5 फरवरी को जाकर के क्या होता है, तो जाकर के चौरी चौरा कांड होता है। और इसी के बाद क्या होता है ना कि 12 फरवरी को, ठीक ना, 12 फरवरी को क्या होता है कि महात्मा गांधी के द्वारा चौरी चौरा जो कांड था, इसकी वजह से क्या होता है ना कि जाकर के असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है, ठीक। जब असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं तो यहाँ पर फिर समस्या हो जाता है। भारत के जो नेताएं थे उनके द्वारा क्या होता है कि विरोध प्रदर्शन होने लगता है। फिर कहते हैं क्या करें, महात्मा गांधी फिर से क्या किए कि असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिए, ठीक ना। बहुत सारी बातें वहाँ पर सुनना पड़ता है। तो ठीक, तो ये था आपका क्या, तो असहयोग आंदोलन और चौरी चौरा कांड था, ठीक ना। तो अब बताइए कहीं पर दिक्कत है किसी को, नहीं ना। चलिए एक बार फिर से अगर समस्या होगा तो आप इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है ना, समझेंगे, आप लोग याद हो जाएगा। चलिए।